Congratulations, Mr. Trump. दुनिया की नजरें जब डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण पर थी, तब भारत में एक सवाल सबके जहन में था। क्यों पीएम मोदी उस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं थे? भारत की तरफ से कहा गया कि पीएम मोदी का शेड्यूल बहुत व्यस्त है, लेकिन असल वजह सिर्फ शेड्यूल नहीं थी। दरअसल 2019 में माहौल को गलत समझ लेने के बाद इस बार मोदी के सलाहकार किसी भी अमेरिकी उम्मीदवार के समर्थन से बच रहे थे। हालांकि मोदी ट्रंप से मिलने गए, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील अटकी हुई है और भारत पर 50% का टैरिफ जारी है। भारतीयों का बेड़ियों में डिपोर्टेशन भी एक तल्खी के रूप में सामने आया। कई लोग मानते हैं कि भारत अमेरिका के रिश्तों में असली झटका भारत और पाकिस्तान के टकराव के बाद लगा। वजहें कई हो सकती हैं, लेकिन सवाल एक ही है, आखिर भारत की विदेश नीति में बार बार ऐसी चूक क्यों हो रही है? ट्रंप किसी न किसी बहाने भारत को नीचा क्यों दिखा रहे हैं? लोग ये भी मानते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को गहरा धक्का पहुंचा है। इसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप की लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी और दुनिया में घटती भारत की कूटनीतिक मौजूदगी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात और मुश्किल हो चले हैं, और इतना सब कुछ होने के बावजूद डॉक्टर एस जयशंकर अब भी विदेश मंत्री बने हुए हैं। इस तरह टैरिफ हों, अमेरिकी सैंक्शन हों और पड़ोसी देशों से खराब रिश्ते हों, सबके बावजूद जयशंकर अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि विदेश नीति बेपटरी क्यों हो चुकी है, सवाल ये भी है कि विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमने लटियन दिल्ली की तमाम गलियों दरवाजों पर दस्तक दी। पूर्व और वर्तमान राजनयिकों, विदेश नीति के लंबरदारों और विदेश मंत्रालय की खोज परख रखने वाले पत्रकारों से बात की। हम ये समझना चाहते थे कि आखिर एस जयशंकर के दौर में भारत की कूटनीति किस गड्ढे में गिरती जा रही है। ऐसा क्यों है कि भारत के विदेश मंत्री की छवि एक स्वतंत्र राजनेता की बजाय प्रधानमंत्री मोदी के निजी विदेश नीति प्रवक्ता की बनकर रह गई है? तो कौन है एस जयशंकर और वो कैसे विदेश मंत्री के पायदान तक पहुंचे? विदेश सेवा के पेशेवर अफसर होने के बावजूद विदेश मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल बेहद असफल, भटका हुआ और दिशाहीन क्यों नजर आ रहा है? आज बात इसी पर। दरअसल जयशंकर उस परिवार से आते हैं जिन्हें दशकों का विदेश नीति का अनुभव है। इस परिवार के तार नेहरू तक जाते हैं, लेकिन एस जयशंकर उन सब से अलग हैं। वो इकलौते इंसान हैं जिसने विदेश सचिव से विदेश मंत्री तक का सफर तय किया है। हालांकि उनके विदेश सचिव बनने की कहानी जानना भी दिलचस्प है। उन्हें जनवरी 2015 में तत्कालीन विदेश सचिव सुजाता सिंह की जगह विदेश सचिव बनाया गया। सुजाता सिंह को उनके रिटायरमेंट से ठीक पहले पद से हटा दिया गया। बाद में सुजाता ने एक भावुक नोट लिखकर इशारों में पीएमओ के ऊपर आरोप लगाए। I believe that it was not necessary to get low and dirty. I wanted to give in my papers and leave without any ceremony and without any fuss. But unfortunately, that has not been the case. फिर विदेश सचिव के पद से रिटायर होने के बाद जयशंकर ने टाटा में प्राइवेट नौकरी पकड़ ली। फिर 2019 में वो सरकार में बतौर विदेश मंत्री लौटे। एक सधे नौकरशाह के तौर पर सदी हुई भाषा बोलने वाले जयशंकर का इसके बाद पूरी तरह कायांतरण हो गया। अंग्रेजीदा विदेश विभाग का अधिकारी राष्ट्रवादी सुर बोलने लगा। सोशल मीडिया पर जेन जी ने उन्हें सिग्मा चैड की उपाधि दे दी। वो आंखों से लेजर किरणें उगलने लगे। उनके बयान वायरल होने लगे और धीरे धीरे वो मोदी की छवि का विस्तार लगने लगे। लेकिन विदेश नीति का क्या? छोटे मोटे झटकों से गुजर रही विदेश नीति को जोरदार झटका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगा। विदेश नीति लगभग शर्मिंदगी की हद तक बेपटरी हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा करता ट्वीट पहले अमेरिका से आया, उसकी पुष्टि बाद में भारत सरकार ने की। Both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today.
विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री लोगों की निगाहों में चढ़ गए। इसके बाद ट्रंप ने बारंबार सीज फायर का श्रेय लेना जो शुरू किया तो भारत की विदेश नीति की लगभग कलई ही खुल गई। संकट की घड़ी में एस जयशंकर ने चुप्पी साध ली। जो भी हो, फॉर्मर डिप्लोमेट तलमीज अहमद के मुताबिक विदेश नीति अब बस सरकार की घरेलू साख बढ़ाने का उपकरण बनकर रह गई है। क्या इसकी वजह यह है कि नेहरू से मोदी तक विदेश नीति को असल में तो प्रधानमंत्री ही तय कर रहे हैं, या फिर अपवाद स्वरूप सुषमा स्वराज सरीखे नेताओं का नाम लिया जाए, जो असलियत में नेता पहले थीं और मातहत मंत्री बाद में। विदेश मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी जयशंकर की शख्सियत को बयान करते हुए कहते हैं, असल में वो निर्देशों का पालन करने वाले एक करियर डिप्लोमेट हैं जो हायरार्की और डर के साए में जीता है। भारत की विदेश नीति और जयशंकर की भूमिका पर मेरे साथी फुरकान अमीन की ये रिपोर्ट और भी कई परतों को खोलती है। इसे पढ़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मोदी के काल में विदेश नीति की दशा और दिशाहीनता का आकलन कर रही ये लंबी रिपोर्ट न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स के लिए इस साल के अंत में खास तोहफा है। अगर आपने अभी तक न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ कर लीजिए। मेरे बगल में एक QR कोड है या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको सब्सक्रिप्शन का लिंक भी मिल जाएगा। तो सिर्फ इस रिपोर्ट के लिए नहीं बल्कि इस जैसी तमाम रिपोर्ट्स के लिए, आज़ाद पत्रकारिता के लिए और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए।